अपने मन को साधो। बुद्ध की दृष्टि में बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मन को साधने का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। एक दिन एक युवक जिसका नाम अरुण था अपने जीवन की परेशानियों से टूट चुका था। उम्र के सिर्फ 25वें वर्ष में ही उसने संघर्ष का ऐसा बोझ अपने मन पर लाद लिया था कि हर दिन एक नई चुनौती की तरह लगता था। हर रोज वह सोचता, आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा? क्या सच में इस जीवन का कोई उद्देश्य है या सिर्फ परेशानी और तकलीफ़ें ही हमारी सच्चाई हैं? एक दिन अरुण ने सुना कि पास के गांव में महात्मा गौतम बुद्ध प्रवचन देने वाले हैं। उसे लगा कि शायद बुद्ध के पास उसकी समस्याओं का हल हो। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और बुद्ध के पास पहुंचा। अरुण ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे मन में हर वक्त दुख और असंतोष का बादल छाया रहता है। चाहे कितना भी प्रयास कर लूं, संतोष नहीं मिलता। मेरा मन क्यों स्थिर नहीं रह पाता? क्या मेरे लिए कोई उपाय है? बुद्ध ने उसे शांत होकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मन को साधने का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। उनकी आवाज़ में इतनी सादगी और गहराई थी कि अरुण एक पल के लिए ठहर गया। बुद्ध ने फिर कहा, मन को साधना तुम्हारे भीतर के शोर को शांत करना है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरुण ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। किसी गांव में एक राजा ने अपने राज्य में सुख शांति लाने के लिए अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे दिन रात राज्य की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि वे किसी भी स्थिति में अपना ध्यान नहीं भटकाएं। लेकिन एक बूढ़े सैनिक ने राजा से कहा, महाराज, राज्य में असली शांति तभी आएगी जब हम पहले अपने भीतर के शत्रुओं को हराएं। बाहर के दुश्मनों से मुकाबला बाद में भी हो सकता है। राजा ने उसे समझाया और महसूस किया कि असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अरुण ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें हर स्थिति में खुद पर काबू रखना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मन एक पानी की तरह है। अगर तुम उसे शांत रखोगे तो उसमें सच्चाई की गहराई साफ साफ नजर आएगी। लेकिन अगर तुम उसे अशांत करोगे तो वही पानी तुम्हें भ्रम में डाल देगा। बुद्ध की बातें सुनकर अरुण ने अपने मन को साधने का निश्चय किया। वह हर दिन ध्यान लगाने लगा और धीरे धीरे उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा। शुरुआत में कठिनाई हुई। उसके विचार हर वक्त उसके मन में उथल पुथल मचाए रखते थे। लेकिन बुद्ध के उपदेशों पर अमल करते हुए उसने सीखा कि बाहरी शांति की तलाश करना व्यर्थ, असली शांत हमारे भीतर है। अरुण के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वह पहले से ज़्यादा संयमित, शांत और धैर्यवान हो गया। अब वह छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होता था बल्कि उनका सामना धैर्य और शांति से करता था। उसके जीवन का उद्देश्य भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। एक ऐसा उद्देश्य जो बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर की सांस से जुड़ा था। एक दिन अरुण ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यही है जीवन का सार? क्या हमें बस अपने मन को साध कर शांत रहना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा, लेकिन इसे केवल शांत रहना मत समझो। मन को साधने से तुम्हें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है और जब तुम अपने आप को समझ पाते हो तभी तुम समाज और संसार के लिए सच्चा योगदान दे सकते हो। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है वही समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। अरुण ने बुद्ध के आशीर्वाद से अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने गांव लौट आया और अपने ज्ञान को लोगों में बांटने लगा।
उसने गांव के युवाओं को सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मन को साध कर आत्मशांति